हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल अमो लाइफस्टाइल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रखना चाहती हूँ। मैं एक एमबीए स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको थोड़े एमबीए के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि बहुत लोगों के डाउट होते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो फ्यूचर में एमबीए करना चाहते हैं या फिर इस साल एमबीए करने का सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करती हूँ कि एमबीए होता क्या है। एमबीए का सिंपल मतलब है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट कर सकता है अपना फ्यूचर में हायर पोजीशन अपनाने के लिए या फिर उसका अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको करना ही होता है, जिसको अपना फ्यूचर ड्रीम जॉब चाहिए उसके लिए होता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन होता है कि बहुत लोगों का मैं ये सुनती हूँ कि क्या एमबीए सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट ही कर सकते हैं या फिर जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से बीबीए या बीकॉम किया वही कर सकते हैं। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमबीए कोई भी कर सकता है। ये मैटर नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर ह्यूमैनिटीज़ मतलब आर्ट्स हो, आप एमबीए कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एमबीए के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो एमबीए के लिए दो एलिजिबिलिटी होती है। फर्स्ट कि वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी फील्ड से भी हो, चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीए हो, एमबीबीएस हो या बीटेक हो या कुछ भी। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए। सेकंड है या अगर आप अपने ग्रेजुएशन में हैं तो आप फाइनल ईयर में होने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाउ मच डज एन एमबीए कॉस्ट। तो ये कॉलेज बाय कॉलेज डिपेंड करता है, बट एक मैं रेंज बता देती हूँ। फ्रॉम 15 लाख टू 25 लाख, हाईएस्ट 25 लाख जाता है एंड 15 लाख तो अप्रॉक्स आपका लगेगा ही हर कॉलेज में। हाँ, अगर बहुत ही छोटा कॉलेज है तो वो मे भी कम कर सकते हैं, तो बट उनका क्वालिटी ऑफ एमबीए उतना अच्छा नहीं होगा रेदर दैन जो अच्छे कॉलेजेस हैं। तो हाँ, एक एमबीए में पैसा लगाना ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत लोग कहते हैं कि एमबीए का सिर्फ हम ग्रेजुएशन कर लें और सीधा एमबीए में अप्लाई कर दें। तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको एमबीए करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जैसे कि आपको एमबीबीएस करने के लिए नीट देना पड़ता है, बीटेक करने के लिए जेईई देना पड़ता है एडवांस एंड मेंस। वैसे ही एमबीए करने के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, जैसे कि कैट, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, मैट, आत्मा, एमएचसीईटी और भी शायद एक दो होंगे, मुझे उतना याद नहीं आ रहे, बट ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो देने पड़ते हैं। उसके बाद आप उसमें क्वालिफाई करते हैं, फिर आपको कॉलेज से मेल आता है इंटरव्यू के लिए, फिर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, तब जाके आपका एमबीए कॉलेज में एडमिशन होता है। अब मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि एमबीए के लिए क्या वर्क एक्स इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप फ्रेशर हैं तो भी आप एमबीए कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, आपको कॉलेजेस से जब कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, तब वहाँ पर वर्क एक्स मैटर करता है। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, दो बच्चा है, एक के पास ज़ीरो वर्क एक्स है, मतलब वो एकदम फ्रेशर है, ग्रेजुएट हो के जस्ट उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, और दूसरा बच्चा जो है जिसके पास 1 ईयर का भी वर्क एक्स है। और हाँ, मिनिमम वर्क एक्स 12 मंथ्स का वो लोग काउंट करते हैं, कोई भी कॉलेज हो। तो अगर 1 ईयर का वर्क एक्स है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं फॉर द वर्क एक्स, बिकॉज उसके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो हमारे मतलब फर्स्ट बच्चे के पास नहीं है। तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांटेज तो होता है। मैंने ये ऑलमोस्ट सब कॉलेजेस में देखे हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट येस मैटर करता है। थोड़े पॉइंट्स उसके मिलते हैं हर कॉलेजेस में, चाहे वो टायर 1 का कॉलेज हो या चाहे वो टायर 2 का या 3 का या 4 का कॉलेज हो। तो वर्क एक्स थोड़े मैटर करते हैं, बट सबके ऊपर अपना अपना डिपेंड करता है कि लोग वर्क एक्स लेके एमबीए करना चाहते हैं या फिर एज अ फ्रेशर करना चाहते हैं। मैं एज अ फ्रेशर की हूँ, तो मेरे पास ज़ीरो वर्क एक्स है, मेरे पास कोई वर्क एक्स नहीं है। मेरे पास थोड़े वर्क एक्स हैं, बट वो बिल्कुल अलग फील्ड में है, बट वो भी एक पार्ट टाइम की तरह है, और मैंने वो ग्रेजुएशन के टाइम पे किया था, तो वो वर्क एक्स काउंट नहीं करते। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, डिग्री मिलने के बाद आप अगर जितने महीने का करते हैं वर्क एक्स, उसको काउंट किया जाता है। उसके पहले का मतलब ग्रेजुएशन के बीच में ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अगर आप वर्क एक्स कर रहे हैं, आपके पास वर्क एक्स है, तो वो काउंट नहीं होगा।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या एमबीए में इन्वेस्ट करना वर्थ इट है। तो देखिए वो सबके अपने अपने गोल के ऊपर डिपेंड करता है। जो बच्चा एमबीए करना ही नहीं चाहता या फिर जो बच्चा फ्यूचर में वैसा मैनेजर पोजीशन पे जाना ही नहीं चाहता, उसका वो गोल ही नहीं है, तो वो एमबीए करके क्या करेगा। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका फ्यूचर गोल क्या है। तो यस, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर गोल देख के कीजिए, और अगर आपका फ्यूचर गोल वही है जो एमबीए करके ही मिलेगा तो इट्स टोटली वर्थ इट अगर आप एमबीए में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि एट द एंड आपको एमबीए पूरा रिटर्न तो मिलेगा ही, वो तो 100% श्योर है, भले ही थोड़ा लेट मिले बट मिलेगा ज़रूर। तो यस, जिसका फ्यूचर गोल वैसा है तो उसके लिए थम्स अप। बहुत लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि एमबीए करने के बाद कैसा जॉब प्रोफाइल होगा, अभी मैं बता देती हूँ। देखिए एमबीए अगर करने के बाद आप मैनेजर पोजीशन पर जा सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, एचआर हो सकते हैं, फिर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो यस, ये कुछ पोजीशंस हैं जो आप एमबीए करने के बाद कर सकते हैं। और जैसे मैनेजर हो गया तो वो आप विदाउट एमबीए तो नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो जनरली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है और तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत ब्ला 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 ब्ला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।